चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्विज खेलेंगे। ठीक है, आज 9th क्लास के बच्चों के लिए हम क्विज लेके आए हैं। पिछले जो भी 10-15 दिनों में हमने आपको पढ़ाया विषय वस्तु में, चाहे वो केमिस्ट्री हमने पढ़ाई हो आपको, या बायोलॉजी पढ़ाई हो, या करंट अफेयर्स भी उस दिन हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको दी, उन सभी का इवैल्यूएशन का समय आ गया। तो आज हम खेल के माध्यम से हम इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं कि आखिर तुम्हारे क्लास के बच्चों ने कितनी सीखी। ठीक है, हमने जो पढ़ाया उसका इवैल्यूएशन हो रहा। तो कुछ नियम बता दूं गेम का। गेम में ग्रुप ए जो हमने बनाया है वो लड़कियों के लिए है, और ग्रुप बी जो है वो बॉयज का है। ठीक है, प्रत्येक राउंड में आपको ज्यादा नहीं 2-2 सवाल ही हम पूछेंगे। 2 सवाल ग्रुप ए से लड़कियों से होगा केमिस्ट्री का, 2 सवाल होगा लड़कों से केमिस्ट्री का, 2 सवाल हम बायोलॉजी में करेंगे लड़कियों से, ठीक है, 2 सवाल लड़कों से भी करेंगे। करंट अफेयर्स जो हमने आपको पढ़ाया है उससे भी 2-2 सवाल दोनों ग्रुप से होगा, स्पोर्ट्स से भी 2-2 होगा। ठीक है, नियम कुछ इस प्रकार है, आपको ऊपर जो स्क्रीन पे दिख रही है वो घड़ी 12:04 हो रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का समय दिया जाएगा। लड़कियों की तरफ से कोई एक बच्चा ही बोलेगा, जो मॉनिटर हमने अपॉइंट कर दिया, या कैप्टन कह सकते हैं, तो ग्रुप कैप्टन हमने अपॉइंट किया है। लड़कियों की तरफ से पूजा तुम्हारी ग्रुप कैप्टन है, और लड़कों की तरफ से विक्रम हो गया। अगर किसी दोस्त को आएगा, अगर किसी को आता है तो वो विक्रम को बता देगा। ठीक है, विक्रम खड़े होके बता देगा कि सर इसका आंसर बी है, सी है, डी है। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शन सर देंगे। यू शुड सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, आपको उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए कि सर ने एक क्वेश्चन पूछा ग्रुप ए से, और 1 मिनट में लड़कियों ने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया, तो अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत हो गया, अब 3 ऑप्शन बच गए। अब वो क्वेश्चन मैं ट्रांसफर कर दूंगा बी को। अगर बी सही जवाब देगा तो उसको 5 बोनस अंक मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेम चीज आप में भी होगा, लड़का जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया, वो क्वेश्चन आपको ट्रांसफर कर देंगे, 5 आपको बोनस अंक फ्री में मिलेंगे। ठीक है, चलिए जवाब एक ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी? तैयार हो सब? ठीक है ना, आवाज ही नहीं आ रही। आर यू रेडी? बस चलो शुरू करते हैं। तो पहला ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, बी वाला बोलेगा नहीं। कई बार क्या होगा कि ए का क्वेश्चन है, बी वाला बात करेगा तो आंसर इसको मालूम हो जाएगा, फिर तुम माइनस में हो जाओगे, हार जाओगे। हम न्यूट्रल है, ना हम लड़की की तरफ से है ना लड़के की तरफ से है, हम न्यूट्रल है जज के तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूं। तो प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, सर सभी के हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, लड़कियों के लिए क्वेश्चन है। लड़कियां सोचेंगी और कैप्टन ग्रुप कैप्टन पूजा को बताएगी ऐसे करके कि पूजा इसका आंसर हमको ये लग रहा है, 100% यही होगा। पूजा खड़ी होगी और पूजा बताएगी यस सर इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ठीक है, सेम चीज लड़कों के लिए एप्लीकेबल है। लड़का पहला क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तो पेट में रखेगा बात, बोलेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लड़कियों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्वेश्चन पूरा खत्म होने देंगे तब आप आंसर का जवाब देंगे, बीच में नहीं कि पहला ही क्वेश्चन खत्म कीजिए सर आंसर नहीं। नियम है, ऑप्शन आप सुनिए चारों, उसके बाद खड़े होकर आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 7 है, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 8 है, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 है, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। अब आप खड़े होके चारों में से एक ऑप्शन बता सकते हैं। पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा 14। खड़े हो जाइए। डी, यस राइट आंसर। बैठिए, कोई भी बच्चा बुक नहीं खोलेगा। जो बच्चा बुक खोला हुआ है अपना बुक बंद करो, क्लोज योर बुक्स। जेन्युइन होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, चलिए क्लैपिंग, क्लैप फॉर देम, ताली बजा दीजिए, ताली बजा दो। वाह, राइट राइट, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, इधर लड़कों के लिए। आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि
कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? योर ऑप्शंस आर ए, ऑप्शन नंबर ए में 20, ऑप्शन नंबर बी में है 40, ऑप्शन नंबर सी में है आपके लिए वो है 18, और ऑप्शन नंबर डी में है, इधर देखो, ऑप्शन नंबर डी में है वो है 11। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको बता दिया गया है 20, दूसरा 40, पहला ऑप्शन 20, दूसरा 40, आ गया? चलो खड़े हो, बताओ। 20 गलत जवाब। सर ने कैल्शियम का द्रव्यमान पूछा था, आपने परमाणु संख्या बता दिया, तो आपको मिलते हैं 0 मार्क्स। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जोश में आपने होश खो दिया। ठीक है, जोश में आपने होश खो दिया। बैठिए, कोई बात नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताना है। पहला ऑप्शन 20 था जो उन्होंने लगा दिया, दूसरा ऑप्शन 40 है, तीसरा ऑप्शन हमने आपके लिए 23 रखा, और आखिरी ऑप्शन जो आपके लिए हमने देना है वो आखिरी ऑप्शन क्या है? आखिरी ऑप्शन जो होगा वो हमने 18 बता दिया। चलिए, ऑप्शन हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। बी 40 सही जवाब है। बी 40, 5 बोनस अंक। ठीक है, चलिए अब लड़कियों के लिए दूसरा सवाल, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना यह है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना यह है कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम। लड़कियों के लिए सवाल है, कॉपी कोई नहीं देखेगा, कॉपी बंद करो, उसको बंद करो, अंशिका दे बंद करो उसको। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की संख्या सोडियम में कितनी है। पहला ऑप्शन आपके लिए दे रहा हूं, न्यूट्रॉन में सोडियम की संख्या 11 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 13 है, चौथा ऑप्शन 14 है। तो 11, 12, 13, 14 आपको बताना है कि कितने आपके न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, लड़कियों के लिए क्वेश्चन है, बताइए खड़े होके, अगर आपको मालूम है तो बताइए। पहला ऑप्शन 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 14। न्यूट्रॉन की संख्या, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 11। आप कंफर्म है? मैं लॉक कर दूं? 12, आपकी दोस्त 12 बता रही है, किसकी तरफ जाएंगे, 11 या 12? ठीक है, 11 या 12 बताओ भाई, कंफर्म। मॉनिटर ये है ना, ग्रुप कैप्टन ये है ना, ये तुम्हारा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, खत्म हो रहा है तुम्हारा समय। 11 कंफर्म है? तुम्हारे ग्रुप कैप्टन ने बोला कि 11 कंफर्म है, लॉक कर दिया जाए। तुम्हारी दोस्त रुको, बस 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, टिक टिक बताओ जल्दी। 12 होगा? 12 श्योर है? चलिए बैठ जाइए, सही जवाब है 12। ठीक है, सही जवाब है 12। अंतिम मौका में आपकी दोस्त ने आपको सही, सबको मालूम है कि भैया सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 ही न्यूट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। लड़कों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना यह है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन। योर ऑप्शन इज, ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है। लड़कों के लिए क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन आपके लिए ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है 9 इलेक्ट्रॉन, तीसरा है 10 इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, और चौथा है 11 इलेक्ट्रॉन। 8, 9, 10, 11। राइट आंसर बताइए, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। राइट आंसर, खाता खुल चुका है आपका, सही जवाब। क्लैप फॉर देम, ताली बजा दीजिए, खाता खुल चुका है, बस हो गया। चलिए, तो पहले राउंड की समाप्ति के बाद लड़कियों का स्कोर 25, लड़कों का स्कोर 10। पहला राउंड खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा राउंड जो कि बायोलॉजी राउंड होगा। कोई बात नहीं, पहला राउंड में पीछे अभी बहुत राउंड बचा हुआ है, हौसला रखे, होगा। ठीक है, और पुस्तक नहीं देखना है, विषय वस्तु पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लड़कियों के लिए, ध्यान देंगे। ठीक है, चलो अपने क्लास में जाओ भाई, उधर वाले बच्चे। ठीक है, ध्यान दो, सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोलॉजी में लड़कियों के लिए, आपको बताना यह है, ठीक है, आपको है
उसको विंडो को खोल दो, ठीक है, विंडो को खोल दो, ठीक है, बस रहने दो, उसको लगा दो, वो क्लिप लगा दो, बस ठीक है। अब ध्यान दो, लुक हियर, यहाँ देखिए। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन लड़कियों के लिए बहुत इजी, जो हमने पढ़ा है। आपको बताना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन मनुष्य के किस भाग से, बॉडी के किस भाग से होगा, मनुष्य के शरीर के किस भाग से HCl का सिक्रीशन होगा। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला माउथ से होगा, दूसरा जो होगा वो आपके लिए ऑप्शन है लीवर से होगा, तीसरा अमाशय जिसको स्टमक कहते हैं उससे होगा, और चौथा है छोटी आंत। पहला ऑप्शन माउथ, दूसरा लीवर, तीसरा आपका अमाशय स्टमक, और चौथा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। जल्दी बताइए, लड़कियों के लिए सवाल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मनुष्य के शरीर के किस भाग से निकलता है। माउथ से निकलता है, यकृत यानी लीवर से निकलता है, तीसरा स्टमक यानी कि अमाशय से निकलता है, और चौथा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक है, बताइए जल्दी, अगर आ रहा है तो बताइए। अमाशय लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, कंफर्म कर दे लॉक। यस, राइट आंसर, सही जवाब है, ताली बजा दीजिए। बस बस बिल्कुल, बस लड़कों के लिए आ गया। चलो भाई देखो भाई, ठीक, नहीं नहीं नहीं, कॉपी में नहीं, सुनो प्लीज स्किप। देखो तुम्हारी वीडियो बन रही है, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, जो पढ़ा है वही पूछा जा रहा है, बस बैठो, पहला ही मैंने समझा दिए रूल, शांत रहो। सुनो, दूसरा क्वेश्चन लड़कों के लिए है, ध्यान दो, आपके लिए भी इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन, कि तुम्हारे लीवर से कौन सा जूस निकलता है, ठीक है, यकृत से कौन सा रस निकलता है। पहला ऑप्शन है यकृत से पित्त रस निकलता है, दूसरा है जठर रस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, तीसरा है एमाइलेज, और चौथा है ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर से सुने, लीवर से कौन सा जूस सिक्रीट होता है, विच जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर। यकृत से कौन सा जूस निकलेगा। पहला है आपके लिए वो है आपका बाइल जूस जिसको हम हिंदी में पित्तरस कहते हैं, दूसरा गैस्ट्रिक जूस जिसको जठर रस कहते हैं, तीसरा हमने अभी जस्ट बताया एमाइलेज, और चौथा है ट्रिप्सिन। चार में से कोई एक ऑप्शन बताइए। पित्तरस बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल। बैठो, इधर वाले बच्चों के लिए सवाल है, आपको बताना यह है, इधर वाले बच्चों को बताना यह है कि मनुष्य के माउथ में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, मतलब हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन योर माउथ। मनुष्य के माउथ में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, और चार इनमें से कोई नहीं। बताइए मनुष्य के माउथ में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। माउथ में, तुम्हारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, हाउ मैनी पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन योर माउथ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, समय नहीं है। 3 जोड़ी लॉक किया जाए, 3 जोड़ी सही जवाब है। बैठो, इधर वाले बच्चों के लिए सवाल है, आपको बताना यह है कि मनुष्य के खून का रंग लाल होता है किसके कारण। ऑप्शन 4 दे रहा हूं। पहला, मनुष्य के खून में क्लोरोफिल होता है, दूसरा मनुष्य के शरीर में मिलानोसाइट्स होता है, ठीक है, तीसरा मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण खून लाल होगा, या चौथा ऑप्शन है मनुष्य के खून में हिपैरिन होता है। किसके कारण खून लाल है, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, मनुष्य का खून लाल है किसके कारण, जल्दी बोलो। 4 ऑप्शन दे दिया मैंने, राइट आंसर बताइए। पहला क्लोरोफिल था,
पहला क्लोरोफिल था, ठीक है, पहला ऑप्शन क्लोरोफिल दिया हूं, दूसरा मिलेनोसाइट्स दिया हूं, तीसरा ऑप्शन हीमोग्लोबिन दिया हूं और चौथा हिपेरिन दिया हूं। जल्दी बताओ, कोई भी बता दो भाई, ग्रुप कैप्टन जल्दी बोलो। हीमोग्लोबिन राइट आंसर, राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा राउंड खत्म हो गया, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स राउंड में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जो ऑप्शन होगा आपको खुद ही बताना है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। हमने 20-22 क्वेश्चन पढ़ाए थे, ठीक है, और योर आई कांटेक्ट शुड बी हियर, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन लड़कियों के लिए, आपको बताना है भारत के नए सीडीएस कौन है। मात्र 30 सेकंड का समय है इस ग्रुप में, इस राउंड में, तीसरा राउंड करंट अफेयर्स 30 सेकंड, जल्दी बताओ। भारत का नया सीडीएस अनिल चौहान, सही जवाब। लड़कों के लिए क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है, जल्दी बताइए। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राइट आंसर, राइट आंसर। इधर वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना ये है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको बताना ये है कि हमने पिछले दिनों क्लास में करवाया था, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, जल्दी बताइए। आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, सही जवाब। लड़कों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना यह है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, राइट आंसर, राइट आंसर है। तो ये राउंड भी खत्म हो गया है, आखिरी राउंड, ठीक है, स्पोर्ट्स का है। इधर वाले बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इस स्टार्टिंग के 2 राउंड में ऑप्शन थे, लास्ट के 2 राउंड में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आपको बताना ही है फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश है। अभी हाल फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, मैंने ग्रुप में भी करंट अफेयर्स भेजे थे, आपको बताना है फीफा का नया विजेता कौन है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीती है। 2 दिन पहले संडे को मैच हुआ था, 2-3 दिन पहले संडे को मैच हुआ था, फाइनल 2 देशों के बीच में। हाँ, आपको कंट्री का नाम बताना है, देश का, कि फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है, देश का नाम बताना है, ठीक है, देश का नाम जल्दी बताइए। फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है अभी हाल फिलहाल संडे को, 2-3 दिन पहले, आज बुधवार है, संडे को मैच हुआ था जबरदस्त, और दोनों टीम 3-3 गोल दागे थे, पेनल्टी शूट आउट में फिर वो मैच चला गया था। फटाफट आपका टाइम खत्म होने वाला, जल्दी बोलिए। 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, जल्दी बोलिए। टिक टिक 2, टिक टिक 1, 0, योर टाइम इज फिनिश। आपको 0 अंक मिलते हैं। इधर वाले बच्चे बताइए, अगर जवाब दे दिए तो 5 नंबर आ जाएगा फ्री का बोनस, और फिर आप भरपाई कर सकते हैं। बताइए फीफा का नया विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, गलत जवाब, राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, बैठ जाइए। अर्जेंटीना, अभी लियोन मेसी वहीं के थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की, संन्यास की घोषणा भी मेसी ने किया है, तो अर्जेंटीना फीफा विजेता है अभी रिसेंटली। चलिए आपका अपना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये आपका बोनस अंक था, आप नहीं जवाब दिए कोई बात नहीं, आपका लॉस नहीं हुआ, 5 नंबर आ जाता। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज ने 1 दिवसीय मैचों में डबल सेंचुरी लगाया। अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी 1 दिवसीय मैचों में लगाया? बताइए खड़े होके। किशन कुछ है, पूरा नाम बताइए। किशन से कैसे आएगा, किशन तो पिक्चर में भी नाम रहता है,
किशन का पूरा नाम बताइए, बताओ भाई। पूरा नाम वो बोल रहा है किशन है, लेकिन किशन का पूरा नाम क्या है? बिहार से ही है वो। बताओ 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 बताओ, जल्दी सोचो भाई, दिन रात तुम लोग क्रिकेट खेलते रहते हो। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पूरा नाम क्या है किशन का? सोचो सोचो, क्रिकेटर बनते रहते हो, सवाल का जवाब जल्दी दो। हो गया? और बच्चे किसी को नहीं आता है? हाँ, दिन रात गेम खेलते रहते हो मोबाइल में, सवाल का जवाब नहीं दोगे। ठीक है, गलत जवाब हो गया है। किशन पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है आपका, कुछ और भी है उसका नाम, वही नाम आपको बताना, आप अधूरा नाम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया फिनिश, टाइम आउट कर दे या बोलिएगा? जल्दी बताइए नाम, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका क्वेश्चन था इधर बच्चे बता देंगे, 5 नंबर इसको आ जाएगा। किशन का नहीं नाम पूरा। चलिए टाइम आउट, बताइए आप पूरा नंबर। क्वेश्चन आपका गलत हो गया जवाब। इधर वाले बताइए किसको नाम पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ 1 दिवसीय मैचों में अभी हाल फिलहाल किस भारतीय बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी लगाया? नाम बताइए। ईशान किशन, राइट आंसर। 5 नंबर आपको मिल चुका है बोनस के। ठीक है, और इसमें 0 आ गया। ठीक है, ईशान किशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के लिए अगला सवाल है। आपको बताना है कबड्डी में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 7, राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, लड़कों के लिए इधर है, हॉकी के मैच में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं हॉकी में? जल्दी 11, राइट आंसर है 11। ठीक है, तो फाइनली अब स्कोर टोटल करने की बारी आई है। ठीक है, आखिरी मैच में 25 + 20 45 में ये 15 जोड़ देंगे तो 60 और 20 80, टोटल कितने आया? 80। अगर देख लो टोटल 80 आ गया। इधर कितने आए? 20 10 30 30 20 50 10 60। तो ये टीम विनर हो गया है। ठीक है, ये विजेता हो चुका है। बजा दो ताली एक बार। लड़कियां जीत चुकी है और लड़कों के लिए कोई बात नहीं है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। पढ़ाई इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो अब हम हर एक बुधवार को हम ऐसे ही जो पढ़ाएंगे हफ्तों में, ठीक है, जो भी हफ्ते में पढ़ाए हैं, एक हफ्ते में 10 दिन में, उसका गेम के माध्यम से आपका क्विज ले लिया करेंगे। उससे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाएगा, बायो का भी, करंट अफेयर्स का भी और स्पोर्ट्स का भी। ठीक है, दीजिए।